जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आने वाले शिफ्ट में आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है आपका एग्ज़ाम। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, जहाँ पे आपके देखें तो इन क्वेश्चंस में से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके जो ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, तो एक बार आप देखिएगा, फिर आप सभी कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपके इन प्रश्नों को आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो लेवल है ना, इसी तरह के लेवल आपके एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि सबसे बड़ी आँखें जो होती हैं, ये किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो आँखें होती हैं किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो दोस्तों याद रखना है आप सभी को कि हिरण की होती हैं। दोस्तों किसकी होती हैं? हिरण की होती हैं आपके सबसे बड़ी आँखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला अगर हम देखें देश कौन सा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो अभ्रक होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो विद्युत उद्योग में अगर हम बात करें, अभ्रक जो है दोस्तों वो कच्चे माल के रूप में अगर हम देखें तो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हेनरी सीले ने। किसने किया था दोस्तों? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेशर कुकर में खाना पकने की अगर हम बात करें कि जल्दी क्यों पक जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, जो दबाव जो होता है ना, आपके दाब जो होता है ना, वो अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसी वजह से अगर हम देखें तो इसमें जो खाना होता है जल्दी पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसा पूछेगा कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक दोस्तों बढ़ता है या घटता है, या आपके देखें तो अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपके। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक दोस्तों क्या होता है, तो आपको याद रखना है, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन आप किए रहेंगे हमारे वीडियो के थ्रू, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि जो दाब बढ़ाने पर जल का जो दोस्तों क्वथनांक है वो बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा आपके, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो अगर आपसे ऐसा पूछे तो आपको देगा ऑप्शन कि पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में जो एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ में आपके कहा गया है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ है आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तांबा का शत्रु तत्व क्या है आपकी, कॉपर का शत्रु तत्व क्या है आपको, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गंधक होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? गंधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते व डूबते समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। देखिए, क्यों ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना दोस्तों, सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए अगर हम देखें तो उगते व डूबते समय सूर्य जो होता है वो लाल प्रतीत होता है आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया यहाँ पे क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि हेनरी बेकरल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो अगर पूछेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और आप सभी को याद कर लेना है कि 5 होती है इनके। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी होती है प्रतिबिंबों की, तो आपको याद कर लेना है कि 5 होती है इसकी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला
पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। कैसे बर्ताव करता है? देखिए, पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला होता है किस तरह का बर्ताव करता है दोस्तों? तो आपको याद कर लेना है दोस्तों कि किस तरह का बर्ताव करता है। दोस्तों याद कर लेना है कि अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। कैसा बर्ताव करता है दोस्तों? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? देखिए, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में दोस्तों किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी मात्रा समान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में जो मनुष्य का जो प्रतिबिंब है किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो जो दर्पण में जो मनुष्य का प्रतिबिंब होगा ना, किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आपको याद रखना है कि 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड के अगर हम देखें चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहता है। कैसे? देखिए, कारों में अगर हम बात करें, ट्रकों में अगर हम देखें, बसों में अगर हम देखें, तो जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर की सीट के बगल में जो आपके दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण लगा होता है। आपको कैसे ऑप्शन देगा दोस्तों? उत्तल दर्पण दे देगा, अवतल दर्पण दे देगा, समतल दर्पण दे देगा, ऐसे ऑप्शन आपको देगा। तो आपको याद रखना है कि कार, ट्रक, बसों में ड्राइवर की सीट के जो बगल में जो पीछे की साइड देखने के लिए दिया जाता है, इसमें अगर हम देखें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। ऐसा उत्तल दर्पण इसलिए इसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि जो पीछे आने वाली, जैसे जो आपके जो कार, ट्रक, जो बसें हैं, पीछे से अगर कोई आ रहा है तो आपको दर्पण में कैसा दिखेगा? वो छोटा दिखेगा। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, तो इसीलिए अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है कि उपधातु कहलाती है। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, उपधातु कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है आपके, तो आपको याद रखना है दोस्तों, थ्रियोपेस्टस हैं आपके। थ्रियोपेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, किसमें अधिक होती है ध्वनि की चाल? दोस्तों, ध्वनि की चाल जो होती है ना, आपके इस्पात में अधिक होती है दोस्तों। ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है दोस्तों? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा दोस्तों? सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में छप जाए दोस्तों और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, तो आप क्या करके आएंगे? ऑप्शन आप सीधे ऑप्शन करके आइएगा कि बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग दोस्तों बढ़ जाता है, कोणीय वेग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाला है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, तो आपसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट यदि होता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। ठीक है, याद रखना है आपको कि चंद्रमा पर यदि एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज जो होती है ना, पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे कि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि पलायन वेग। पलायन वेग के कारण अगर हम देखें तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोस्तों, उसका आवर्तकाल जो होना है वो 2% बढ़ जाएगा आपके। यदि लोलक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो लोलक की लंबाई को यदि 4% बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित होगा या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा करके ऑप्शन पूछेगा। तो आपको आंसर करना है कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यदि लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल होगा दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। ठीक है, यह संभव है किसके कारण? याद रखना है आप सभी को, अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में जो गेंद एक तरह से नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको याद रखना है कि पानी का जो वेग होता है ना दोस्तों, अधिक होने से क्या होता है, दाब जो होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग यदि अधिक होगा तो दाब क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। इसीलिए अगर हम देखें चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने घंटे का? दोस्तों दिन हो जाएगा 12 घंटे का। ठीक है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो आपको ऑप्शन दे देगा कि 12 घंटे, 24 घंटे, इस तरह से। तो आप आंसर करेंगे 12 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए, किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर लौटेगा या नहीं लौटेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को याद रखना है कि पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि उसकी स्पीड, यदि वह आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। यदि उससे कम पे फेंके जाएगा तो लौट आएगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे, किस तरह से क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है दाब का मात्रक पास्कल होता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, आपके मात्रक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। कैसा होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे क्या कि झरने में जब जल ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो उसका जो ताप होता है ना दोस्तों बढ़ जाता है। उसका ताप क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछा गया केल्विन तापमापी में बर्फ का जलनांक क्या होता है तो -0 डिग्री केल्विन होता है, आपके -0 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपको याद रखना है दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है आपके क्यूरी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा आपको कमेंट करके बताना। दोस्तों आप सभी कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आप सभी के कमेंट करने से ये जानकारी मिलती है कि आप सभी को वीडियो कितना पसंद आ रहा है हमारा, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा डायरेक्ट ऐसा ही ऑप्शन आएगा कि बढ़ जाएगा या घटेगा। तो देखिए जब आप कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो दोस्तों इससे जो ताप होता है ना वो बढ़ जाता है। कि क्या होता है दोस्तों? ताप जो होता है बढ़ जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी को पता है 7 रंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? तो 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड होता है। इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछा गया था।
कि वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट 15 मार्च का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कराया कि स्टील जो है ना एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। कौन से इनमें से ईंधन गैस नहीं है, तो हास्य गैस। हास्य गैस को दोस्तों, हास्य गैस अगर हम देखें N2S, ठीक है, हास्य गैस अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो यह एक ईंधन गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। कौन सा तत्व दोस्तों, तो सोडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम जो होता है ना दोस्तों, ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ये ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। दोस्तों रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है आपके, तो अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है ना आपके डायनामाइट के आविष्कारक हैं, आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक है। नेक्स्ट है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो लेजर किरणों में। किसमें हो रहा है, लेजर किरणों में अगर हम देखें तो नवीनतम अनुसंधान हो रहा है चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए अगर हम देखें तो लेजर किरणों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में उपस्थित जो धूल आदि के जो कण होते हैं ना, इसके द्वारा किरणों का प्रकीर्णन, इसके कारण अगर हम देखें तो आकाश के नीले दिखाई देने का ये मुख्य कारण होता है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, देखिए अधिक सुनाई देगा। अगर तेज गति से वाहन आ रहा है और हॉर्न बजाता है तो उसका जो एक तरह से जो पिच है वो अधिक सुनाई देता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, सूती और ऊनी रेशमों में अंतर ज्ञात किया जाता है, कैसे, तो जलाकर के अंतर ज्ञात किया जाता है। सूती कौन सा है, ऊनी कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, इसलिए क्योंकि ऊष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े जो होते हैं आपके पहने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो आपको याद रखना है, ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था। देखिए पारा जो होता है पानी पर तैरता है, ऐसा आपके बोला गया है, तो ये इसलिए आपके देखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पारा पानी पर तैरता है, ये एक गलत कथन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, दोस्तों याद रखना है एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है ऊष्मा। दोस्तों कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस ऑर्डर में, तो ये पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं, किस ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका, तो आपको याद रखना है कि संवहन का उदाहरण है। जो केतली में पानी का गर्म होना दोस्तों किसका उदाहरण है, तो ये कन्वेक्शन या संवहन का उदाहरण है, आपकी केतली में पानी का गर्म होना। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना दोस्तों सबसे अधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर ध्वनि की गति अगर हम देखें सर्वाधिक किस में होती है, तो आपको याद रखना है जल में होती है दोस्तों। ध्वनि की गति जो होती है ना सर्वाधिक किस में होती है, तो आपको याद रखना है जल में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा दोस्तों, तो अगर हम देखें कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, तो आपको ये काला दिखाई देगा, ठीक है। अगर हरी रोशनी में देखेंगे लाल रंग का गुलाब, तो अगर हम देखें तो ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन लास्ट हैं कि डायनेमो का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि विलय को विलयन से पृथक किया जाता है किस विधि के द्वारा, तो दोस्तों वाष्पीकरण के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगी आप सभी को वीडियो, तो आप सभी दोस्तों लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा, एंड जो क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछा गया आप कमेंट करके आंसर जरूर करें, एंड दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे पहली बार अगर आप देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, क्योंकि ढेर सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अभी एग्जाम की अगर हम देखें तो 26 अप्रैल तक आपका एग्जाम चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।